YouTube पर देख रहे हैं सुपर अर्जेंट न्यूज एक्सप्रेस, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें एवं लाइक करें, शेयर करें। भागलपुर के जिला विधिक संघ में 11 पदों पर चुनाव संपन्न होना है। तमाम प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल करा दिया है। निवर्तमान डीबीए महासचिव विमल कुमार विमल और भोला मंडल के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही, जबकि महासचिव पद के लिए अंजनी दुबे भी चुनावी मैदान में हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को अंजनी दुबे के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जहां उन्होंने महासचिव पद को लेकर दावेदारी सुनिश्चित की। उन्होंने कहा कि अगर अधिवक्ताओं का समर्थन उन्हें प्राप्त हुआ तो वह निश्चित रूप से बाजिला विधिक संघ के रूपरेखा बदल देंगे। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम वे अधिवक्ताओं के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर आवाज उठाएंगे, जिसके बाद पेयजल से लेकर बैठने हुआ सुलभ शौचालय की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो, इसको लेकर चतुर्थ करेंगे। मौके पर उनके कई समर्थक मौजूद रहे। एक से मैं इस बार का नियमित अधिवक्ता हूं। इसके पूर्व मैंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा बार एसोसिएशन का। मुझे तदर्थ कमेटी का महासचिव बनने का मौका मिला, तब मुझे ज्ञात हुआ कि यहाँ पर बहुत अनियमितता है और हम लोग कोरोना पीरियड था, बहुत अल्प समय मिला, जिसमें हम लोग बिजली पानी अधिवक्ताओं के बीच आज़ादी के बाद हमारे अधिवक्ता के चेंबर तक कोई बिजली का व्यवस्था नहीं था। अधिवक्ता फेंके हुए बोतल में चापाकल से पानी भरे हुए हमारे स्टाफों के द्वारा टेबल पर रखा जाता था, उसी का उपयोग करते थे। इस समस्या से हम भी जूझते थे आम अधिवक्ताओं के साथ साथ, क्योंकि हम भी अधिवक्ता हैं यहाँ के। तो हमारा मूल था कि अधिवक्ता तक सही पानी पहुँचे। तो हम लोगों ने डीबीए में फिल्टर लगवाकर, कूलर लगवाकर, बोतल का व्यवस्था कर ठेला के माध्यम से अपने स्टाफ से चार अधिवक्ताओं के बीच एक बोतल पानी बड़ा जार पहुंचवाने का कार्य किया, जिसमें हमारे कमेटी के सदस्य माने जोरदार समर्थन करते हुए इस कार्य का संपादन किया मेरे कार्यकाल में। कितना चुनाव में आने का उद्देश्य क्या है? हमारा चुनाव में आने का उद्देश्य ये है कि पिछला कार्यकाल में जो कमेटी थी, उसमें कोई भी अधिवक्ता के हित में कोई वेलफेयर का वर्क नहीं किया गया, जबकि प्रति माह 8 से 10 लाख रुपया हमारे जिला विधिक संघ का सब्सक्रिप्शन से इनकम होता है। जो अधिवक्ता लिटिगेंट का हाजिरी फॉर्म, शपथ पत्र और वकालतनामा का यूज करते हैं, उसे प्रतिदिन आय 50,000 रुपया लगभग होता है, जिससे 8 से 10 लाख रुपया होता है। सालाना कम से कम करोड़ों रुपया आमदनी है और अधिवक्ता के हित में न ही उन्हें किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं दिया गया। अधिवक्ता इतने असुरक्षित हैं कि उन्हें कहीं से कोई भुगतान नहीं प्राप्त होता है। खुद काम करके अपना जीविकोपार्जन के लिए खुद पैसा कमाते हैं। उनका ग्रुप इंश्योरेंस भी नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं है, जो कि काफ़ी अनिवार्य है, क्योंकि कोई भी अधिवक्ता बीमार पड़ जाएंगे तो फर्स्ट एड में यदि कहीं जाते हैं, हमारा भारत सरकार आयुष्मान के तहत गरीबों के लिए 5 लाख रुपया मेडिकल के लिए दिया हुआ है, लेकिन अधिवक्ताओं के लिए कोई मेडिकल सुविधा नहीं है। सबसे पहला मेरा उद्देश्य है कि अधिवक्ताओं का मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, ग्रुप इंश्योरेंस होना चाहिए। महिला अधिवक्ताओं के लिए क्या करेंगे? सर, कल के आपके बयान को लेकर सांसद महोदय कहे कि आप ज्योतिषी हैं, कि अपने मन से कैसे बता देते हैं ये सब चीज़? हाँ, हम हैं ज्योतिषी, राजनीतिक ज्योतिषी हैं। भागलपुर में पढ़े हैं, भागलपुर में रहे हैं, भागलपुर में रहते हैं। इतना तो जानकारी है। कितने को मैंने सांसद बनाया, फील्ड में से तो घूमते रहते हैं सर उसमें। नहीं, अजय मंडल को भी सांसद बनाए थे, बुलो मंडल को बनवा दिए। प्रचार क्यों देखेंगे? हमको न संसाधन दिया, अगले बार भी छोड़ दिया था, अब की बार छोड़ दिया था। अगले बार तो अपने पैसे से यहाँ से लाखों वोट से चुनाव जीता है, मोदी के लहर में जीत गए। तो बतवा हमको संसाधन देगा तब ना। इतना बात सही है, वोट आप सिंबल लेके आए, यही पहली जीत। आप जीतिएगा, लेकिन रुपया पैसा खर्च कीजिएगा तब। बुलो मंडल भी प्रचार कर रहे हैं। अब बुलो मंडल तो शकिया तो जिंदा लाश है, उनसे कुछ होने वाला है? उनसे कुछ होने वाला नहीं। जदयू में तो अरे उनको जवाब वहाँ मिल रहा है ना। तो आप लालटेन छापते यहाँ कहाँ बैठने के लिए जगह नहीं देता बुलो मंडल को। बुलो मंडल को 29वां स्टार प्रचारक छोड़ो, स्थिति तो जानबे करते हैं। तो डेड हो गए थे। गोपालपुर में गोपाल मंडल है तो कौन आ सकता है? बोलो
बुलो कहे लगे गोपालपुर को, जदयू में आए हैं। जदयू में आए थे कि दिमाग खराब हो गया उसका, हो गया। हमको लालू यादव 2005 में बुलाए थे, बीहपुर भेज रहे थे, बुलो मंडल पीछे में आया, बोला कौन लड़ता है, बुलो मंडल बुलाया, कल की शादी किया है, हाँ किए, बच्चा पैदा हुआ तो नहीं कहे होंगे, पीछे में खड़ा था, बोला जाओ 5 साल के लिए गोपाल मंडल के लिए, नहीं सर ये हमारा ही सीट छीन के हमको दे रहे हैं, पब्लिक रिवोल्ट कर जाएगी, हमको हरा देगा, इसलिए हम ये सीट नहीं आ जाए, हमको लड़ना है डॉक्टर आर.के. राणा से, इनके खिलाफ कौन लड़ेगा, हम जीते या हारे लड़ेंगे इनके खिलाफ ना, गोपालपुर नहीं छोड़ के जा सकते। वोटरों में सर कंफ्यूजन है कि कहीं गोपालपुर सीट बुलो मंडल को तो नहीं मिल जाएगा सर, वो कहीं और मिल जाएगा। आप लोग जानते हैं हम कहीं जाने वाले हैं नहीं, कहीं आपको और अरे कुछ ऊंचा भाई, पद के लिए। एक बार और बोले थे गोपाल जी आप बीहपुर चले जाए, नीतीश कुमार बोले थे हम बीहपुर नहीं जाएंगे, हम लड़े या नहीं लड़े, पार्टी का समर्थक लोग हैं, काम करेंगे, गोपालपुर से बीहपुर नहीं जा सकते। बुलो मंडल आने से जदयू मजबूत होगा। बुलो मंडल तो ऐसा ही डेड है, क्या जदयू मजबूत होगा भाई, कोनो वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है क्या, कुछ है, कोई दम है, उसके आने से न भारी हो सकता है न हल्का हो सकता है, कुछ नहीं, काम हो रहा है, सब कुछ है, काम तो हो ही रहा है। सर बगल में जब्तेली है सर, वोट का बहिष्कार भी किया गया, कहा कि बजरंग बली का करेगा भाई? किस्म खाया, सांसद महोदय आया ही नहीं। खाए करेगा, अगर बहिष्कार किया तो उनको जाना चाहिए, जाने के बाद वोट जरूर देता, लेकिन गए नहीं, गलती किया। बिहार में क्या लग रहा है सर? बिहार में क्या लगेगा, एनडीए आएगी? ये भी करेगा, कितना सीट आएगा? और 40 का 40 40 में 40 आ जाएगा सर? एकदम बिल्कुल। कल तो आप 20 बता रहे थे। अरे कैसे हम बता सकते हैं अभी, सब तो बक्से में सबका भाग्य बंद है, हम तो 40 के 40 बोलेंगे, एनडीए का है तो जंगल राज सबने देखा है, नहीं चाहता कि जंगल राज लोग क्या, प्रधानमंत्री अच्छा काम किए हैं, देश को आगे बढ़ाया है, मुख्यमंत्री तो देखते हैं बिहार को सजाने, उजरे हुए बिहार को सजा है, तो वोटवा तो मिलना चाहिए, तब जो कैंडिडेट है अगर वो मेहनत किया होगा, पब्लिक से कांटेक्ट में रहा होगा तो जीतेगा, नए कांटेक्ट में पब्लिक चाहती है क्या, हमसे भेंट करे, बातचीत करे। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र में बीएसएनएल के टावर से लोहा चोरी कर रहे एक चोर को ग्रामीणों ने पकड़कर हबीबपुर पुलिस के हवाले कर दिया। हबीबपुर पुलिस ने गिरफ्तार चोर को न्यायालय में पेश किया है। मामला हबीबपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पर डाउटवॉट इलाके के रहने वाले भूपी कुमार के रूप में हुई है। हबीबपुर थानेदार पंकज कुमार रावत ने बताया कि ए ग्रेड कार्रवाई करते हुए आज न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। शहरी एवं व्यापारिक समस्याओं पर सुधार लाने को लेकर एकजुट हुए बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कर्मी व पदाधिकारी, कई मुद्दों पर हुई वार्ता। भागलपुर में शहर में कई समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, साथ ही व्यापारिक समस्याओं में भी काफी परेशानियां व्यापारियों को आ रही हैं, जिसको लेकर आज ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सभी पदाधिकारी व कर्मी एकजुट हुए और एक हम बैठक की, जिसमें सर्वसम्मति से शहरी समस्याओं को लेकर और व्यावसायिक समस्याओं के तृतीय पर जल्द से जल्द निदान निकालने को लेकर कई बिंदुओं पर वार्ता हुई। इस बैठक में पूर्वी बिहार ऑफ चैम्बर कॉमर्स के कई पदाधिकारी व कर्मी मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता संस्थान के अध्यक्ष सरवन कुमार बाजोरिया ने की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या कर रहा है? चेम्बर ऑफ कॉमर्स सबसे पहले एक सिविल लाइन में आता है, जो सिविल में हम लोग मान के चलते हैं कि पत्राचार ही हम लोग पहले सबको करें, उसके बाद भी अगर कोई बात नहीं होती है तो तत्पश्चात हम लोग पदाधिकारी से मिलते हैं। तो पदाधिकारी मिलने से वो लोग ना नहीं करते हैं, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट बिग जीरो है। आज हम अगर बाज़ार की बात करें, बिजली की बात करें, तो स्थितियाँ यही है कि ये गर्मी का समय आ गया। पूर्व में बात हुई थी कि जितने भी यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, पुराने तार हैं, सबको हम लोग चेंज करेंगे, कोई भी शॉर्ट नहीं होगा। और भसान के समय जो भी रूट है उसमें ये प्रयास करेंगे कि उस समय बाज़ार की बिजलियाँ बंद नहीं हो रात में, लेकिन उस पर भी हमको लगता है कि कोई काम नहीं हुआ। आज के दिन अगर शॉर्ट उठता है तो 2 घंटा 3 घंटा तक शॉर्ट रहता है, भसान होता है तो 12 घंटा तक बिजली बंद होती है, चाहे लोगों को पानी मिले ना मिले, उसके घर में बीमारी की स्थितियाँ जो हो, बच्चा चाहे रोता हो या खाना पके या न पके। इस संबंध में माननीय पदाधिकारीगण को इस बात में मानना पड़ेगा कि इस काम को हमको कराना है। परिणाम 0 है सर। 40 साल की पत्नी अपने पति और बच्चों को छोड़कर सत्संगी बाबा के साथ फरार हो गई। पीड़ित पति न्याय के लिए थाना से लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय का लगा रहे हैं चक्कर।
40 साल की पत्नी अपने पति और 4 बच्चों को छोड़ सत्संगी बाबा के साथ भाग गई। दरअसल गोराडीह थाना क्षेत्र के रहने वाले शंकर मंडल की पत्नी उषा देवी सत्संगी बाबा के साथ फरार हो गई। इस पूरे मामले को लेकर शंकर मंडल गोराडीह थाना में मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज करने के बाद भी पुलिस के द्वारा किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं होता। देख शंकर मंडल वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय आवेदन लेकर पहुंचे। इस पूरे मामले को लेकर शंकर मंडल ने बताया कि कुछ माह पूर्व हमारे घर एक सत्संगी बाबा आया। इसके बाद लगातार हमारे घर पर सत्संगी बाबा आते रहा और हमें भनक भी नहीं लगा कि हमारी पत्नी के साथ सत्संगी बाबा का प्रेम प्रसंग चल रहा है। जब फरार हो गई तो पता चला उसी सत्संगी बाबा के साथ हमारी पत्नी फरार हो गई है। इसके बाद जब हम अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश किया तो पत्नी ने कहा, न्यायालय में केस कीजिए और जब तारीख पर आएंगे तो बात करेंगे। वही शंकर मंडल ने यह भी कहा कि हमें 2 लड़की और 2 लड़का भी है। हालांकि हमारी दोनों लड़की का शादी भी हो गया है। इसके बाद भी हमारी पत्नी 4 बच्चा और हमें छोड़कर सत्संगी बाबा के साथ फरार हो गई है। मेरी पत्नी सतशरण बाबा के साथ में भाग गई है। कब भाग गई? 18/6 को। काहे भाग गई? क्या होता था? वो सत्संग के बहाने से उसको लेकर के भागा है। सत्संग पहले करती थी दोनों, हमारे यहाँ आता जाता था और आने जाने के दरमियान में उसको फंसा करके लेकर के भाग गई है। क्या पता चला कहाँ भागी है? भागी है तो अब कहाँ गायब हो गया है, गुम हो गया है, पता नहीं चल रहा है। बातचीत होती है क्या पत्नी से? हाँ बातचीत होता है। क्या बोलती? बोलती है कि जाएंगे घर जाएंगे, लेकिन अभी तक तो आई नहीं है। लेकिन अभी इधर हमारे साथ से बात हुआ है, वो कहता है कि केस खुलवाइए तब हम तारीख पर जाएंगे, तब हम वहीं पर। कब से चल रहा था ये? कब से चल रहा था? चक्कर 4-5 से चल रहा है। आपको पता कब चला? पता तो अभी इधर हमको चला है, जब भागी है तब। पहले से कुछ मालूम नहीं था? पहले से मालूम नहीं। कितना दिन पहले भागी है? भागने से अब लगभग साल के लगभग हो गया। क्या होता था? क्या सत्संग करते थे? सत्संग साधन वही करता था, मार्सी नहीं बाबा। और उस बीच में क्या हो गया? उसी बीच में उसको लेकर के भाग गया है। पत्नी की खुश नहीं थी आपसे क्या? खुश नहीं था तो 4 को बच्चा नाती नतनी कैसे है? 4 बच्चा? हाँ 2 बेटा है 2 बेटी है। शादी वादी हो गया बेटी का? बेटी का शादी हो गया है। नाना भी बन गया? नाना भी बन गया। तब भाग गई पत्नी? तब फिर भाग गई तो क्या विश्वास करेंगे हम उसके ऊपर में। और भागी है तो जेवर जेवरा 60,000 पैसा था घर में, वो सब लेकर के भागी है। क्या उम्र था पत्नी का? पत्नी का वही 40 वर्ष लगभग। बाबा का? बाबा का भी 40-45 होता होगा। अब कहाँ आए हैं आप? क्या थाना में गए थे? थाना गए थे। क्या हुआ? थाना में एप्लीकेशन दिए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं सुनाई। आज कहाँ आए? हाँ एसपी के पास आवेदन लेकर। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं हम यही कि उसको हाजिर किया जाए, जिसने ऐसा गलती किया है उसको हाजिर किया जाए। क्या काम करते हैं? काम हम खेती गृहस्थी मजदूरी यही करते हैं। चाहते हैं पत्नी आ जाए फिर से? हाँ आ जाए तो और अच्छा है, लेकिन आने के बाद अच्छी तरह से रहे तब ना। बाबा को क्या कहिएगा वैसे? बाबा को जेल होगा। जेल होना चाहिए। जेल नहीं होगा, वो विश्वासघात किया, हमारे यहाँ आता जाता था, वो लेकर के भाग गया। आपकी पत्नी कहाँ चली गई? क्या लगता है क्या हुआ होगा उसके माथा में? क्या चल रहा है? नाथनगर थाना पुलिस ने 2 गच्छी चेक पोस्ट के पास से वाहन चेकिंग के दौरान 2 अपराधियों को एक देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक नाथनगर पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी बीच एक बाइक पर सवार 2 युवक वाहन चेकिंग होते हुए देख भागने का प्रयास करने लगा। हालांकि मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़ लिया और तलाशी लेने पर एक देसी कट्टा बरामद हुआ है। इससे नाथनगर थाना पुलिस गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है। नगर डीएसपी 2 राकेश कुमार ने
बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिससे सघन पूछताछ की जा रही है। नाथनगर प्रखंड के श्रीरामपुर पुल घाट वार्ड नंबर 1 यज्ञशाला से 9 दिवसीय श्री श्री 1008 महाविष्णु यज्ञ का भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके साथ 3100 कलश लेकर महिलाएं और युवतियों चल रही थीं और हजारों क्षेत्रीय ग्रामीण युवा और प्रबुद्ध लोगों की टोली, जो श्री रामपुर पुल घाट वार्ड नंबर 1 यज्ञशाला से निकलकर लालू चक बुद्धू चक चौकी MTN रोड होते हुए श्री रामपुर रसीदपुर बैरिया होते हुए बंदाल गंगा नदी घाट पर गंगा पूजन और ध्वजा रोहण पंडित अभिषेक झा द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। शोभा यात्रा के साथ दर्जनों घोड़ा, कई डीजे, भांगड़ा पार्टी के धुन पर लोग थिरकते हुए जय श्री राम का नारा लगाते हुए चल रहे थे। रास्ते भर हर जगह पानी और शरबत पीने दे रहे थे। पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया था। यज्ञशाला सज धज कर तैयार हो गया है। 151 देवी देवता की प्रतिमा स्थापित किया गया है। वृंदावन से प्रवचनकर्ता अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच गई है। परिसर में तारा मांझी, टावर झूला, ब्रेक डांस, मिक्की माउस, श्रृंगार प्रसाधन की दुकान, चाट हाउस, मिष्टान भंडार के अलावा बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने की दुकान और झूला भी है। यात्रा में मुखिया प्रमोद यादव, सरपंच सह जिला अध्यक्ष सरपंच संघ भागलपुर श्री आशुतोष कुमार आशीष उर्फ रंजीत यादव, दिनेश मंडल, गरीब नारायण यादव, प्रमोद राय, प्रमोद मंडल, लक्ष्मीकांत यादव, विमल कांत यादव, रामवरण मंडल, रामचरण यादव, राजा यादव, सागर शाह, अरविंद यादव, बिंदेश्वरी यादव, रितेश यादव, चंदन कुमार, बलराम मंडल, ग्रीस मंडल, भागीरथ मंडल, आनंद कुमार, सागर शाह, राज आर्यन, विशाल कुमार, बिहारी यादव सहित क्षेत्र के हजारों लोग शामिल थे। यज्ञ की पूर्णाहुति 19 मई को होगी और कल 11 मई को दिन में पंचांग पूजा और हवन कुंड में अग्नि मंथन विद्वान पंडित अभिषेक झा द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ किया जाएगा। यज्ञ को सफल बनाने के लिए सैकड़ों युवक रात दिन मेहनत कर रहे हैं। गंगा घाट पर प्रखंड से गोताखोर और थाना से पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी।